So let's get started बच्चों. Exercise 12.2. This question is saying कि आपके पास ये यहाँ पे एक हॉर्स है जिसको आपने एक रोप से रस्सी से बांध रखा है. हॉर्स यहाँ पर इस तरीके से देखो भागेगा तो कुछ इतना पोर्शन हॉर्स ग्रेज कर पाएगा. यहीं पर हॉर्स है, तो हॉर्स कुछ इतना एरिया ग्रेज कर पाएगा, इतना ही एरिया खा पाएगा ना भाई. उसको यहां से रोप से बांधा हुआ है, तो ये एरिया ध्यान से देखो तो एक सेक्टर जैसा दिख रहा है. यस और नो? ये एरिया एक सेक्टर जैसा दिख रहा है बच्चों. आप देखो ध्यान से, देखा? हॉर्स थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, यहाँ है ना, इस डॉट पे. ये लेंथ कितना है? तो ये रेडियस नहीं हो गई अगर इसको सर्कल माने पूरा तो. देखो, और ये एंगल क्योंकि स्क्वायर है तो कितना डिग्री? इट्स वेरी सिंपल. आराम से एरिया आ जाएगा. एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट नंबर 1. एरिया ऑफ ग्रेजिंग आएगा बच्चों. आवाज कौन बोल कौन रहा है? पीयूष. दीदी 3.14 दे रहा. थैंक यू बेटा. थीटा 90. बोर्ड पे देख लेंगे बेटा. आप पे पॉज करना. ठीक से बैठे बच्चे. सो थीटा यहाँ पे बच्चे क्या है, हमारे पास एक रोप है जिससे हमने एक हॉर्स को बांधा हुआ है. तो ये एक स्क्वायर फील्ड है जहाँ पे हॉर्स बांधा हुआ है. तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा? तो बेटा ये एरिया हॉर्स ग्रेज कर पाएगा. यहाँ से यहाँ घूम पाएगा वो, यहाँ से यहाँ, और यहाँ बीच में भी तो आ सकता है. तो ये एरिया हॉर्स ग्रेज कर पाएगा. तो मोंटी बच्चा ये एरिया एक सेक्टर के बराबर है. एंगल 90 डिग्री है क्योंकि एक स्क्वायर है. तो थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह 90 रखा. पाई हमें 3.14 लेना है. रेडियस वो है जिससे हमने रोप को टाई किया हुआ है 5 into 5 क्योंकि रेडियस का स्क्वायर चल रहा है. ये कैंसिल होगा 4 पे. यहां से बढ़िया, हमें तो पता ही नहीं था. 4 से 314 कैंसिल हो रहा है. नहीं रहने दो, 2 से करते हैं इसको हम फिलहाल. और ये पॉइंट में चला जाएगा. 785 इंटू में 25 अपॉन में सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर. एरिया कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पर इसको 4 पे कैंसिल कर दो 40, और 4 से 785 को पॉइंट में कैंसिल कर देना. ठीक है, कर लेंगे. कर लो. चल रोप अगर 10 है इंस्टेड ऑफ 5, तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? अब 10. सेम तरीका है, इस बार 10 रेडियस लेके एरिया निकालना है. तो देखो जब आप रेडियस बढ़ा रहे हो तब आप हॉर्स को यहां से यहां कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका एरिया बढ़ जाएगा. बोलो बच्चों, यस और नो? एरिया बढ़ेगा ना, बोलो. तो इंक्रीज्ड एरिया पूछा है. इंक्रीज्ड एरिया कैसा आएगा? जो पूरा नया एरिया आएगा उसमें से पुराने वाला एरिया, तभी तो निकलेगा इंक्रीज्ड एरिया. तो आप क्या करो, रेडियस कितना है? 10 अभी. पाई हमें 3.14 ही लेना है. एरिया, न्यू एरिया आपके पास कितना आने वाला है? वही थीटा 90 ले रहे हैं अपॉन में पॉइंट हटा देते हैं अभी, और 10 इंटू ये कैंसिल डायरेक्टली. ये 4 पे इसको कैंसिल करेंगे. मीटर स्क्वायर में जो भी आंसर आएगा, इंक्रीज एरिया निकालने के लिए क्या करें? ये जो नया वाला एरिया आया है उसमें से पुराना एरिया कितना था? 19.62 माइनस कर देंगे. तो या तो इसको पॉइंट नहीं हटाना आपको, तो इसको पॉइंट में निकाल लो. जो भी आंसर आएगा उसमें से 19.62 क्या करेंगे? करिए नोट, पॉज कर दीजिए. एक सर्कल बनाया जा रहा है सिल्वर वायर से. वी आर मेकिंग अ सर्कल बाय, और उस सर्कल के अंदर वी हैव हाउ मेनी डायमीटर्स? 5.
3, 4 एंड 5 डायमीटर्स मैंने सर्कल में बनाया और ये सर्कल टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स में डिवाइड हो गया। मैंने सिल्वर वायर ली, पहले उसका क्या बनाया, सर्कल, और मैंने कितने डायमीटर्स लगाए, 5 डायमीटर्स। मुझे फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। सबसे पहली बात, इस सर्कल का डायमीटर मुझे पता है कितना है, 35 mm डायमीटर है। क्लियर? सर्कल में वायर कहां कहां लगी है, पहले कैलकुलेट करने से पहले देख लो वायर लगी कहां कहां है। सर्कल का ये क्या है बच्चों, सर्कमफ्रेंस। तो लेंथ निकालने के लिए हमने वायर लगाई है सर्कमफ्रेंस पे, और कितने डायमीटर, 5 इंटू डायमीटर, राइट? क्योंकि हमने डायमीटर कितने लिए, ये एक लेंथ 35, ये दूसरा 35, ये थर्ड 35, ये फोर्थ 35, ये टोटल 5 डायमीटर्स है ना, एक एक करके 35 35 35 35 ऐड करने से अच्छा 35 को 5 से सर्कमफ्रेंस, फॉर्मूला पता है, 5 इंटू डायमीटर 35, 22/7। बेटा रेडियस क्या होगा, डायमीटर पता है, रेडियस 35 बाय, तो 2 से 2 कैंसिल, 7 5 110, 35 इंटू 5 175, और प्लस करेंगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर 285 मिलीमीटर। दोबारा समझ लो, 5 डायमीटर थे तो हमने 5 से डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में हमने सर्कल की, सिल्वर की एक वायर का सर्कल भी बनाया था। तो सर्कल का कॉर्नर क्या होता है, तो दिस प्लस 5 डायमीटर्स, तो टोटल लेंथ मिल गई। ओके, नोट करिए, पॉज कर दीजिए। नेक्स्ट हमें करना है सर्कल में जितने भी सेक्टर्स बने हैं उनका एरिया निकालना है। सेक्टर्स कितने फॉर्म हुए कोई बताएगा, 10, क्योंकि अभी काउंट पहले ही कर लिया। सो आपके पास सेक्टर का एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला इट्स वेरी सिंपल, थीटा अपॉन 360 इंटू, या तो ये एरिया आप यूज कर सकते हो, नहीं तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसको सीधा 10 से भी डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि सर्कल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर ये एरिया यूज करना है तो एंगल नहीं है, बट आई विल गिव यू द एंगल, पूरा एंगल 360 होता है, राइट? और आपके पास यहाँ कितने एंगल है टोटल, तो 360 को 10 से डिवाइड करोगे कितना डिग्री आ गया, एंगल आ चुका है थीटा की जगह। रेडियस कितना, बेटा ये 10 पे कैंसिल, 7 5 5 2 211, 35 इंटू 11 385 अपॉन में 4, यही आपके पास पीछे भी आंसर एनसीईआरटी में। बेटा क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced. Assuming the umbrella to be a flat circle, radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. फिलहाल मैं अम्ब्रेला को जैसे खोल देते हैं तो जो ऊपर वाला पोर्शन है पूरा खुल जाता है, दैट assumed to be a circle, वो सर्कल आपके सामने आप बना रहे हो, जो कि आप ध्यान से देखो आपके बुक के अंदर, तो अम्ब्रेला के साथ में ही बना हुआ है। 3 4 6 7 8 आपको दिख रहा है यहाँ पे 8, 1 2 3 4 5 6, चेक करो अपनी बुक के अंदर भी, राइट? या अब बोले 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, बेटा ये रिब्स हो गई कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आ रही है,
इनके बीच का एरिया आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो या तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के 8 से डिवाइड कर दो, या फिर वही θ/360 × πr² कर लो। समझ में आ रहा है? तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के 8 से डिवाइड कर दो। तो एरिया ऑफ नहीं लिखेंगे, सॉरी, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। तो आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल के उसको 8 से रेडियस, यू कैन डू इट एंड आंसर आएगा सेंटीमीटर। चेक करना बच्चा, हाँ दीदी सेंटीमीटर। कर लो इसको कैलकुलेट। तो कार के वाइपर्स है, मान लो ये, तो कार का वाइपर अगर क्लीन करेगा एरिया को तो ऐसे करेगा, देखो ऐसे एरिया क्लीन करेगा, ये ऐसे ही करता है, या तुम्हारा वाइपर ऐसे करता है? ऐसे खराब बेटा, ये ऐसे करके उसी पोजीशन पे आता है, ऐसे बस ऐसे ही तो करते हैं। ये ऐसे पूरा 180 डिग्री वाइपर मूव करता है। नहीं दीदी, किसी में सिंगल भी होता है ना? हाँ, किसी में सिंगल भी होता है। फिलहाल मैं सिंगल नहीं डबल वाइपर्स की बात कर, तो डबल वाले 180 डिग्री में मूव करेंगे। तो पिछले वाले ने उठना है, अगले वाले ने गिर जाना उसके ऊपर, तो खत्म काम। तो ये अपना अपना एरिया क्लीन करेंगे। तो मान लो ये एक एरिया हो गया वाइपर का, यस, और यहाँ दूसरा एरिया हो गया वाइपर का। तो एक तरीके से देखा जाए तो वी हैव 2 सेक्टर्स, है ना? जो वाइपर की लेंथ है वो रेडियस हो गई। लेंथ कितनी दे रखी है बच्चा वाइपर की? 25 कितना? ओके। एंगल 115। तो इट्स वेरी सिंपल, आपको एरिया कवर्ड निकालना है, सेक्टर के फॉर्मूला से ही निकलेगा, बट उसको लास्ट में आप 2 से, क्योंकि 2 वाइपर्स है, सॉरी, आप वैल्यूज पुट करेंगे। क्या सॉल्व खुद कर लेंगे? यस। पॉज कर दो बच्चा। रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड अ लाइट। एक लाइट हाउस का काम क्या होता है? शिप्स लाइट को ऐसे स्प्रेड करना। देखा है ना आपने सी में? अभी वो मूवी आई थी, बंद करना, दो बंद करना, वो मूवी आई थी ना, कौन सी, राम सेतु, देखा था? देखिए ना मूवी, सो इंटरेस्टिंग। सो वो लाइट हाउस ऐसे लाइट को, से लाइट आती है, उससे लाइट आती है, काफी डीपर एरिया तक कवर करती है वो लाइट। तो एक प्रॉपर सेक्टर का एरिया लाइट कवर कर रही है। एंड आपके पास क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, 2 warm ships of underwater rocks, 4 underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of angle 80 degree. कितने डिस्टेंस पे है लाइट हाउस? तो कुछ ऐसा है, देखो यह लाइट हाउस है, यहाँ शिप्स है, शिप 1, तो लाइट हाउस ऐसे लाइट दे रहा है, देख रहे हो कितने डिग्री एंगल पे? 80। और आपके लाइट हाउस की लेंथ क्या है? 16.5। ये डिस्टेंस है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, लाइट हाउस का किससे डिस्टेंस है? मतलब इतने डिस्टेंस तक लाइट दे रहा, तो ये इसका डिस्टेंस ही हुआ एक तरीके से बच्चों। ये भी डिस्टेंस हुआ, ये भी डिस्टेंस हुआ, तो जो डिस्टेंस हुआ विच इज एक्चुअली रेडियस। तो आपको बस एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है, दैट्स वेरी इजी। θ/360 × सेम फॉर्मूला यूज होगा, रेडियस बता दिया, एंगल पता है, सभी स्टूडेंट का अभी कैलकुलेट करके आंसर आना चाहिए।